तो थोड़ा अगे थोड़ा कन्ने थोड़ा बड़ा दो कानून चल रहे हैं, एक बीजेपी के लिए है, एक अपोजिशन के लिए है। अभी हाल में देखा गया कि हज़ारों की तादाद में लोगों की ज़मीनें खाली करवाई गई, रेडी फड़ियाँ उनकी तोड़ दी गई, खोखे तोड़ दिए गए। ये कहा गया कि ये सरकारी ज़मीन के ऊपर है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकारी ज़मीन के ऊपर किसी को भी एनक्रोचमेंट करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये कानून सिर्फ उन लोगों के ऊपर बनता जा रहा है जो बीजेपी के साथ वाबस्ता नहीं है, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। चाहे वो स्टेट लैंड के ऊपर कब्जा करें, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी में कब्जा करें, चाहे वो कॉरपोरेशन के अंदर कब्जा कर लें, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लें, तो उनको खुली इजाज़त जो है वो दी जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हर ज़िले में हैं। उधमपुर की बात बताऊं तो अभी हाल ही में सैकड़ों लोगों को डिस्पोजेस किया गया है, रेलियाँ तोड़ी गई है, ज़मीनें खाली करवाई गई हैं। लेकिन जो बीजेपी के लोग थे उनको छोड़ दिया गया। बहुत सारे बीजेपी के लोग थे जिनका आरटीआई में खुलासा हुआ था कि उन्होंने सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं। वो लिस्टें भी प्रशासन को दी गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और रामनगर में बस अड्डे के ऊपर भी धड़ल्ले से, जो बस स्टैंड की जगह है, म्यूनसिपैलिटी की जगह है, वहाँ धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन हो रही है। एक साहब कहते हैं कि मुझे तो पीएमओ का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और लोगों ने पहले काम बंद कराया था, आप इस दौरान भी आप काम धड़ाधड़ जो है वो कर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है, और सिर्फ अपोजिशन के लोगों के ऊपर ही गाज गिरती है। इसी तरीके से जो सरकारी बंगलों हैं वो बीजेपी के लोगों ने अपने नीचे रखे हुए हैं आज की तारीख में। हालांकि एमएलए जो हैं वो 2018 में सारे ख़त्म हो गए थे, मिनिस्टर भी कोई नहीं रहा। लेकिन बीजेपी के वर्कर्स जो हैं वो आज भी मिनिस्टरों के बंगलों को कब्जा किए हुए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि इनसे खाली करवाइए, लेकिन कोई खाली नहीं करवा रहा है, और प्रशासन उनको पूरी शह दिए हुए हैं। ये कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही तो क्या हो रहा है? ये दोहरे कानून नहीं है तो क्या है? मेरे पास क्वार्टर था तो मुझे कहा गया कि आपका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। हालांकि मेरे पास जम्मू कश्मीर में कहीं भी रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने सामान उठाया और किराए के मकान में चला गया। लेकिन ये लोग अपने मकान होते हुए भी मंत्रियों के बंगलों में रह रहे हैं, और कोई विजिलेंस वाले भी नहीं पूछ रहे हैं। एंटी करप्शन बॉडीज़ भी जो हैं जैसे इनके इशारे के ऊपर ही काम कर रही है। बड़ी अजीब बात है। इसी तरीके से बीजेपी को लोगों को खुली इजाज़त है, वो पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। आज की तारीख में रामनगर के एक बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने आज 12 पब्लिक मीटिंग रखी हुई है, कल 10 रखी हुई हैं। लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, इससे कोरोना का खतरा होगा, तो पुलिस वालों को लगाकर उनको धमकाया जाता है, उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं। इसी तरीके से जो क्वारंटीन सेंटर्स में भी बाहर के लोग रखे हुए हैं, उनको भी पार्टी बेस के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो मजदूर हैं पूछा जाता है किस पार्टी से, फिर उनका मेडिकल टेस्ट जो होता है वो पार्टी के आधार पर होता है। जो किसी पार्टी से, जो बेचारे बीजेपी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वो 2 हफ्ते से 3-3 हफ्तों से वहाँ बैठे हुए, ना खाने को है ना को है, कोई पूछने वाला नहीं। हालांकि 14 दिन से ज़्यादा आप किसी को रख नहीं सकते हैं, लेकिन उन बेचारों को 3-3 हफ्ते होने वाले हैं और वहीं रखा हुआ है, कोई पूछ नहीं रहा। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को कि सत्ता आपको मिली और आप किस तरीके से उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके इशारों के ऊपर नाच रहे हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं कि कानून का एहतराम कीजिए, कायदा का एहतराम कीजिए, क्योंकि संविधान के साथ खिलवाड़ किसी को भी महंगा पड़ सकता है।